हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज। इसका इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमने पढ़ लिया है। अब उस पर बेस्ड जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम आज इसमें कर रहे हैं। अभी उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखवा दिए जिससे थोड़ा टाइम सेव हो जाए। पहला क्वेश्चन है, इज द मास ऑफ ए बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग? इज द mass of a body affected on charging? जब अब चार्जिंग में पॉजिटिव चार्ज भी आता है, नेगेटिव चार्ज भी आता है। तो फर्स्ट को मैं यहाँ बता रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज भी होती है और नेगेटिवली चार्ज भी होती है। इससे पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ लिया था, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है, यानी इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव हो जाते हैं उससे। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है। ये अब इलेक्ट्रॉन का मास तो होता है, हम जानते हैं मास। 5 इलेक्ट्रॉन, सपोज किसी बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो उस पर पॉजिटिव 5p चार्ज आ गया। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का मास उससे कम हो गया। अगर किसी बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए तो उसमें -5p चार्ज आ गया। इसका मतलब 5 रिसीव किए तो 5 इलेक्ट्रॉन का मास इंक्रीज हो गया। तो जब भी चार्जिंग होगी तो बेसिकली मास चेंज होगा, स्लाइटली चेंज है। इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg, वेरी स्मॉल वैल्यू। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इज द मास ऑफ अ बॉडी चेंज ऑन चार्जिंग? तो आंसर होगा यस। आंसर क्या होगा इसका? यस। मास अफेक्टेड, मास चेंजेज। If body positively charged, then its mass decreases. If body negatively charged, then mass increases. अभी डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव हुए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए। सपोज 5 इलेक्ट्रॉन उसने रिमूव कर दिए तो 5 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 जो मास का चेंज होगा, मैं डेल्टा एम यूज कर रहा हूँ चेंज इन मास को, इसमें +5p। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका +5p चार्ज है, इसका मीनिंग क्या निकला? उसने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, रिमूव कर दिए, तो उसका मास कितना डिक्रीज हुआ? ये मास डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज का सिंबल मैं यूज कर रहा हूं। डिक्रीज हुआ मास डेल्टा एम 5 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 ये kg। सेम वे अगर वो -5 इलेक्ट्रॉन, -5p चार्ज आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, तो उतना 5 इंटू दिस वन, ये मास उसका इंक्रीज हो जाएगा। यही सिंपल है। कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो नेचुरली है उसका मास लॉस होगा, और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई तो उसका मास गेन हो जाएगा। तो मास ऑलवेज चेंज होगा। क्लियर? ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो कभी कभी बोर्ड के इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इज लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर? इज लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर? जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में ही पढ़ा है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज लाइक चार्ज ऑलवेज, इज लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर? तो क्वेश्चन 2 का आंसर होगा नो। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल नहीं करते हैं। अब थोड़ा कंट्राडिक्शन है। अब इससे पहले प्रॉपर्टीज में पढ़ा है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लेकिन हम बोल रहे हैं लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल, ऑल लाइक चार्ज नॉट रिपेल, ऑलवेज नॉट रिपेल ईच अदर। तो इसका बेसिकली आंसर हुआ नो। अब इसका रीजन वाई, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसे 2 सबस्टेंस है, सपोज एक ले लिया हमने ए, दूसरा ले लिया बी। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें डिफरेंस होगा अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। जैसे सपोज इसका 1 माइक्रोकूलम, इसका 10 कूलम, इसका चार्ज 1 माइक्रोकूलम, इसका 10 कूलम, तो अमाउंट ऑफ चार्ज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया।
तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जब ये पास में आएंगे तो रिपेल होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या होगा, जो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये बी ऑब्जेक्ट है जिसका अमाउंट ऑफ चार्ज इसके कंपेयर में, एक के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसके क्लोजर एंड पर अपोजिट चार्ज अपियर हो जाएगा, इस चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा ये। तो बी की वजह से इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव है, तो अपोजिट चार्ज क्लोजर एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास दूर फार्दर एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये अट्रैक्ट कर लेंगे और फिर ये अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ। तो आपका इसका आंसर होगा वाई इज लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल इच अदर, नो, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इफ अमाउंट ऑफ चार्ज आर वेरी डिफरेंट, अमाउंट ऑफ चार्ज ए और बी का काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अपोजिट चार्ज अपियर इन द क्लोजर एंड, सो बी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द ए, तो बी ऑब्जेक्ट ए को अट्रैक्ट कर लेता है। ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आता है क्या ऑलवेज हमेशा ऐसा होता है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता, अगर अमाउंट ऑफ चार्ज में डिफरेंस है तो अट्रैक्ट भी हो जाते हैं सिमिलर चार्ज। तीसरा आपका फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, वाई चार्ज रॉड अट्रैक्टेड स्मॉल पीस ऑफ पेपर, वाई, अब इनको मैं रब कर रहा हूं, वाई चार्ज रॉड अट्रैक्टेड स्मॉल पीस ऑफ पेपर, कोई भी चार्ज रॉड है, क्वेश्चन 3 को बता रहा हूं, कोई भी चार्ज रॉड है, सपोज ये आपकी रॉड है, अब इसको मैंने सपोज कर लिया पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, अब ये आपके छोटे छोटे पेपर के पीस है, जैसे आपने कभी एक्सपेरिमेंट भी किया हो, ड्राई एयर पे हम प्लास्टिक को हमको रब करते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है, तो सेम क्वेश्चन है कि अट्रैक्ट क्यों करता है, ये क्वेश्चन है। अब इसको जैसे ही पॉजिटिव चार्ज, ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर, तो इनको अट्रैक्ट क्यों कर लेता है, तो इस वही ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, सिमिलर वे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, तो क्लोजर एंड पीस ऑफ पेपर, क्लोजर एंड पीस ऑफ पेपर क्लोजर एंड पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इधर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फार्दर एंड पे, सिमिलरली इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए रॉड इसको अट्रैक्ट कर लेगी। सिंपली आप बोल सकते हो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अपोजिट चार्ज appear on the paper of piece, so it attracted. Due to electrostatic induction, opposite charge appear on the small piece of paper, so it is attracted. ये इसका हो गया थर्ड क्वेश्चन। Now question 4, a charge rod attract small metal pieces which after touching the rod often jump away from it violently. Why? जब कोई चार्ज रॉड है मेटल पीस को अट्रैक्ट करती है, जैसे आप स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है, ऐसे मेटल पीस, स्मॉल मेटल पीसेस को अट्रैक्ट करती है, लेकिन जैसे ही उससे टच होते हैं और वॉलेंटली तेजी से एकदम झटके से हटते हैं, ऐसा क्यों, वाई? ये आपका ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई रॉड मेटल पीस को अट्रैक्ट कर लेती है, जैसी रॉड से आगे टच होते हैं तो वो दूर वॉलेंटली क्यों हट जाते हैं, तेजी से झटके से क्यों हटते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सपोज ये कोई आपकी ये चार्ज रॉड है, अब ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज है, अब इसके पास ये आपके स्मॉल मेटल पीस है, अभी न्यूट्रल है, जैसे इसके पास में आएंगे इन्फ्लुएंस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्लोजर एंड के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और फार्दर एंड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब जितने भी पीस है सभी में यही होगा, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये तो जैसे स्मॉल पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट किए चार्ज रॉड ने, सिमिलरली इसने अट्रैक्ट कर लिए, लेकिन नेक्स्ट पार्ट इसका था आफ्टर टचिंग द रॉड ऑफन जंप अवे फ्रॉम इट वॉलेंटली, ये तेजी से एकदम झटके से क्यों हटे, तो देखिए जैसे ये रॉड के पास
रॉड के पास ये स्मॉल पीस ऑफ मेटल पीस यहाँ टच होंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इसमें दिखाई दे रहा था, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल इज ए गुड कंडक्टर, तो इसका चार्ज इसमें फ्लो हो जाएगा, इसका चार्ज इसमें फ्लो हो जाएगा इमिडिएटली, और ये पॉजिटिवली सिमिलर चार्ज डेवलप हो जाएगा इसके। सिमिलर चार्ज क्या होगा, रिपेल ईच अदर, तो इसको तेजी से झटके से रिपल्सिव फोर्स लगेगा और तेजी से दूर हट जाएगा, इसलिए वॉयलेंटली इससे रिमूव होता है, तेजी से झटके से दूर हटता है, वॉयलेंटली इसलिए हटता है। सिमिलरली चार्ज इसमें फ्लो हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसमें फ्लो हो गया। पहले इसमें न्यूट्रल था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज एम्पेयर हुआ, अट्रैक्ट हुआ, इससे स्टिक हुआ, जैसे इससे टच हुआ सिमिलर चार्ज इसमें फ्लो हुआ, सिमिलर चार्ज से रिपेल हो गया, इसलिए वॉयलेंटली ये तेजी से हट जाता है, झटके से हटता है एकदम। तो ये इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कैलकुलेट चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल। अब देखो एल्फा पार्टिकल बेसिकली आप जब चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 पढ़ोगे, सेकंड फिजिक्स में आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका। एल्फा पार्टिकल, क्वेश्चन 5, एल्फा पार्टिकल होता क्या है, ये हीलियम का न्यूक्लियस, जो हीलियम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है 2He4, 2 इसका एटॉमिक नंबर, 4 इसका मास नंबर। हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस को एल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस में क्या होता है, अब न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर कितना, 2, तो इसमें 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें, 4 - 2, 4 - 2 = 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब इसमें 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा, तो एल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल, मैं सिंपल यूज कर रहा हूँ क्यू एल्फा, या चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल। 2 प्रोटॉन का चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 2e, लेकिन पॉजिटिवली। ये हीलियम के न्यूक्लियस का चार्ज है। अब E की वैल्यू पुट करते हो 1.6 × 10⁻⁻19, और ये कूलाम में आप लिख सकते हो 16 × 2 = 32, तो ये 3.2 हो गया, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इज द चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल। ये एल्फा पार्टिकल का चार्ज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी which carries 25 excess electron? What is the value of charge on a body which carries 25 excess electron? अब इसका मीनिंग क्या है, कोई बॉडी है जिसके पास 25 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसका चार्ज क्या होगा। ये बेस्ड है क्वांटिजेशन पर, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का क्वांटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। ऑलवेज एटम या कोई बॉडी कितनी होती है, न्यूट्रल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। इसमें आगे एक्सिस इलेक्ट्रॉन, तो क्वांटिजेशन का अपना बेसिक फॉर्मूला क्या है, Q = Ne। अब N या कितना हो गया 25, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q = 25 × E। E की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बॉडी के पास, तो चार्ज कैसा होगा माइनस, और 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 = 80, 0 कैरी 8, 16 2 = 32, 32 + 8 40, 40.0, ये माइनस इंटू 10⁻⁻19। अब एक 0 से एक यहाँ माइनस कम हो जाएगा, तो हो जाएगा -4 × 10⁻⁻18 कूलाम। अगर किसी बॉडी के पास 25 एक्सिस इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज इतना हो जाएगा। अगर ये अपोजिट क्वेश्चन होता, ये तो एक्सेस बोल रहा है, 25 रिमूव कर देता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता, आंसर वही रहता, बस यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज कैरी by 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7, ये बोल रहे इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका चार्ज कितना होगा। तो ये तो n दे दिया आपके पास, ये n दे दिया, n = 12.5 × 10⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इक्वल्स टू Ne। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, तो माइनस 12.5 इंटू 10⁸ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको ऑपरेट कर लो, 10⁸ 10⁻⁻19 -19 में ये माइनस का है प्लस का, तो पावर क्या हो जाएगी -11, 11 + 8 90। अब 16 से इसको मल्टीप्लाई करो, 16 ये 16 है, 16 5 जा 80, 0 कैरी ओवर 8, 16 2 जा 32, 32 + 8 40 कैरी 4, 16 1 जा 16, 16 + 4 20। डेसिमल कितना, एक प्लेस ही रहा, एक ही रहा, 2 प्लेस पर डेसिमल, तो ये हो गया 20 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। इसको आप लिख सकते हैं, 0 को भी रिमूव कर दो, 2 इंटू 10⁻10 कूलम। ये आपका क्वेश्चन 7 हो गया। ये 92 में भी आया है बोर्ड में, दिल्ली में, सीबीएसई दिल्ली का जो पेपर होता है उसमें आया। क्वेश्चन नंबर 8, इज ए चार्ज of 8.1 into 10⁻18 कूलम पॉसिबल। ये कह रहे हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। नाउ क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 बोल रहा है किसी बॉडी का चार्ज कितना दे रखा है, Q। क्वेश्चन नंबर 8, Q दे रखा है 8.1 इंटू 10⁻18 कूलम। क्वेश्चन पूछा है, ये पॉसिबल है क्या? तो ये भी आपका क्वांटिजेशन का ही क्वेश्चन है। जैसे आपको बताया ना, ऑलवेज चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Q इक्वल्स टू Ne और N इक्वल्स टू Q/E। N अगर इंटीजर आ जाएगा तो पॉसिबल है, N इंटीजर नहीं आया तो पॉसिबल नहीं है। इंटीजर का मतलब 1 2 3 5, तो N इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी है 8.1 इंटू 10⁻18, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। इसको ऊपर ले जाओ तो ये तो होगा 8.1, पहले इसको पावर को सोल्व कर रहा हूं, 18 ऊपर जाके सिर्फ 10 रह जाएगा ये, और नीचे 1.6 डेसिमल रिमूव हो जाएंगी, और 10 इससे आगे 8 110/16, 2 से कट कर दो, 2 4 जा 8, 0 2 5 जा 2, और 2 से इसको कट कर दो, 2 8 जा, 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, फिर 5 तो ये 0, 5 छोटा हो गया 8 से, डेसिमल ये 50 हो गया, 8 6 जा 48, 2 बचा 20, 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 14। ये नंबर है n क्या है 50.625, इंटीजर नहीं है, इट इज नॉट इंटीजर, इट इज नॉट इंटीजर, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये इंटीजर होता नंबर, ये होता 50 55 65 150 250 1000, तो ये पॉसिबल हो जाता। इन पॉइंट में आ गया नंबर, इट मीन्स इट इज नॉट इंटीजर, इट मीन्स दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। चार्ज ऑलवेज इसका मल्टीपल आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया 8th। नाउ 9th क्वेश्चन, डिटरमाइन टोटल चार्ज ऑन 27.3 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कह रहे हैं इतना इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप है, उसमें इतना kg वेट है, तो उसका चार्ज कितना होगा। अब इसको क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन का कितना दे रखा है 27.3। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल मास या गिवन मास अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
टोटल मास को, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मास है, अब कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी निकालना पड़ेगा, फिर Q=Ne लगा देंगे, चार्ज आ जाएगा। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए टोटल मास कितना है 27.3 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, दोनों यूनिट सिमिलर होनी चाहिए। अब इसको सोल्व कीजिए, तो देखो डेसिमल को रिमूव कर देता हूँ, ये हो जाएगा 273/91 और ये ऊपर जाके 10⁻31 पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको देखो 3 1 3, 3 9 27, 3 जा कटा 91, 3 जा 273, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻31, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी हैव टू फाइंड चार्ज, तो चार्ज वी नो दैट Q=Ne एंड 3 इंटू 10⁻31 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इसको 31 ये 19, पहले इसको ऐसे लिखता हूं 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, कितनी रह जाएगी 10⁻12 पॉजिटिव नंबर बड़ा है। अब 16 3 जा 48, तो 4.8 इंटू 10⁻12 कूलम, इट मीन्स इतना केजी इलेक्ट्रॉन 27.3 केजी इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होगा। नाउ 10th क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसका मीनिंग ये है 1 कूलम चार्ज के लिए या 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने पड़ेंगे तब 1 कूलम चार्ज बनता है, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा ये आपको पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं। तो ये भी आपका क्वांटिटेशन से हो जाएगा। इसको मैं रब कर देता हूं क्वेश्चन 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखो Q आपका कितना हो गया 1 कूलम, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ढूंढने हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वी नो दैट Q=Ne, देन N=Q/E। Q की वैल्यू 1 कूलम, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नाउ सॉल्व इट। 1 10 की पावर ऊपर जाके 19 पॉजिटिव हो गया, ये 1.6, डेसिमल को भी रिमूव कर देता हूँ, ये डेसिमल रिमूव के हो जाएगा 10, एक जीरो यहाँ से लेके आ रहा हूँ, ये हो गया 100, अब पावर रह जाएगी 10⁻18 और ये हो गया 16, 4 से कट कर दो, 4 25 जा 4, 4 जा इंटू 10⁻18, 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24.1, 4 2 जा 8, वो 10 में से 8 गया -2, 2 बचा, 4 5 जा 20 इंटू 10⁻18, ये मैथमेटिक्स सबको आती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6.25 इंटू 10⁻18। एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें एक समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है, ये नंबर बहुत बड़ा है, अगर आप इसको रुपीज में कन्वर्ट कर देते हो तो आपको पता लगेगा कितना बड़ा नंबर है, यानी इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम चार्ज बनाते हैं। इसका मतलब यह है जो आपका क्वांटा ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है तब 1 कूलम चार्ज हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम अभी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बहुत स्मॉल है तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज किया जाएगा, इस प्रॉपर्टी का। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बहुत छोटा है, इससे पता लग रहा है आपको कि एक कूलम चार्ज बनने के लिए बहुत बड़ा नंबर इलेक्ट्रॉन्स का चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट वो कूलम्स लॉ आ जाएगा, उसकी स्टडी करेंगे।